जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का अत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायोचित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी विचारवान पुरुषों को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वगार्दी भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लौकिकता को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐसनाओं इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है। यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर गृहस्थ त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाए। वसुदेव जी अपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए रिक्त बीजों के रूप में उनका वरण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम
सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्रभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने लगी। सूत और मागध स्तुतिगान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें रिक्त बीजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्र के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मग्र चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पैजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋक्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं।